क्या आप जेईई मेंस एग्जाम दे रहे हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी भी एक कंफ्यूजन आपके दिमाग में होगी कि क्या हमें टॉप एनआईटीज मिल पाएंगी, और अगर एनआईटीज मिल भी गई तो क्या हमें टॉप में सीएस ब्रांच मिल पाएगी, क्योंकि शर्मा जी के लड़के ने भी सीएस ब्रांच ली है तो हमें भी चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि टॉप एनआईटीज में मिनिमम कितने मार्क्स की रिक्वायरमेंट होती है आपको सीएस ब्रांच लेने के लिए। तो हेलो गाइस, माय नेम इज रतन, वेलकम टू शिक्षा समाधान, योर वन स्टॉप डेस्टिनेशन फॉर ऑल द काउंसलिंग रिलेटेड क्वेरीज। तो आज हम बात करेंगे कि सीएस ब्रांच टॉप एनआईटीज में पाने के लिए कितने मार्क्स आपको चाहिए होंगे। और पहले तो मैं बता दूं आपको कि आपके जो मिनिमम मार्क्स की कैटेगरी है वो 2-3 कैटेगरीज पे डिपेंड करती है कि कितना मार्क्स आपको चाहिए होता है। पहला तो आपका जेंडर, आप मेल हैं कि फीमेल हैं, और दूसरा तो आपको पता ही है आपकी कैटेगरी, आप जनरल हैं तो आपके लिए अलग होगी, ईडब्ल्यूएस हैं तो अलग होगी, ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं तो अलग होगी। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं पीपीटीज में हमने 2 टेबल क्लियरली दिखाए हैं आपके मेल कैंडिडेट्स के लिए और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, और कैटेगरी वाइज हमने उसको डिवाइड किया है। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एनआईटी ट्रिची से। एनआईटी ट्रिची में अगर आप मेल हैं और आप जनरल कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको 250 नंबर चाहिए होंगे सीएस ब्रांच पाने के लिए। समझ गए? ऐसे नहीं मिल जाएगा, सीएस का भौकाल है। तो बहुत से बच्चे हिंदुस्तान में चाहते हैं कि सीएस ही पाएं। सीएस का भी रीजन है क्योंकि सीएस के पास्ट फ्यू इयर्स में काफी बूम रहे हैं, काफी कामों में इफेक्ट आया, बट सीएस वालों को कोई इफेक्ट नहीं आया, बल्कि उनका काम बढ़ता ही गया, उनकी इंक्रीमेंट हुई। अब पिछले कई सालों में सीएस की प्लेसमेंट, एवरेज प्लेसमेंट बहुत ही हाई है कंपैरेटिवली और ब्रांचों से। बट इसका मतलब ये नहीं कि और ब्रांच बेकार हैं, सब ब्रांच का अपनी एक वो है, इंपॉर्टेंस है। लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं सीएस की, तो आइए सीएस पे चलते हैं। तो जनरल वालों को 250 नंबर चाहिए एनआईटी ट्रिची में अपनी सीट कंफर्म करने के लिए। अगर आप ईडब्ल्यूएस हैं तो चलिए आपको 25 नंबर की छूट मिलती है, आपको चाहिए 225 एनआईटी ट्रिची में सीएस के लिए। और ओबीसी है तो भाई थोड़ा और आराम हो गया, 215 पे काम हो जाएगा आपका। और एससी एसटी है तो 175 और 150। तो एससी एसटी वालों, मौका बहुत अच्छा है, सीएस ब्रांच आपका इंतजार कर रही है एनआईटी ट्रिची में। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फीमेल्स कैंडिडेट के लिए। नहीं तो वो भी भड़क जाएंगे भाई कि मेल्स वालों की बात कर रहा है, फीमेल को भाव ही नहीं दे रहा है। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हम सबको इक्वल इंपॉर्टेंस देंगे, बल्कि लड़कियों को ज्यादा ही देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हम देख रहे हैं फीमेल में जो जनरल कैटेगरीज की लड़कियां हैं उनको पाना होगा 235 मार्क्स अपनी सीट कंफर्म करने के लिए सीएस ब्रांच में। ईडब्ल्यूएस वाले को 215, ओबीसी 200, एससी 160, एसटी 135। तो ये मार्किंग है आपको मिनिमम मार्क्स इन जेईई मेंस टू गेट सीएस ब्रांच इन टॉप एनआईटीज। एनआईटी ट्रिची की ये बात हो रही है हमारी फीमेल कैंडिडेट्स की। चलिए अब हम अगले एनआईटीज में आते हैं, एनआईटी सूरतकल। एनआईटी सूरतकल का क्या है कि अगर आप मेल हैं तो 240, जनरल कैंडिडेट की बात हो रही है, 240 आपको चाहिए अपना सीएस ब्रांच फिक्स करने के लिए। ईडब्ल्यूएस वालों को 230 चाहिए, ओबीसी वालों को 220 चाहिए, एससी एसटी को, एससी को 170, एसटी को 145। ठीक है, अब बात करते हैं हम फीमेल्स की। तो फीमेल्स का 215 है, और ईडब्ल्यूएस का 210 है, और ओबीसी का 185 है, एससी का 155 है, और एसटी का 130 है। तो अगर हम बात करें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स की, तो फीमेल कैंडिडेट्स की अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा हैं कि उनको कम नंबर में सीएस ब्रांच मिल जाएगी। मतलब इनडायरेक्टली देखा जाए तो लड़कियों का भौकाल हाई है। ऐसा कुछ नहीं है, आपके मेहनत पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप चाह लें तो ऑब्वियसली ये कोई बड़ी बात नहीं है, 250 नंबर पाना चाहे 215 नंबर पाना। चलिए अब हम बात करते हैं एनआईटी वारंगल की। एनआईटी वारंगल में अगर मेल कैंडिडेट्स हैं, जनरल में बिलोंग करते हैं, तो आपको 230 नंबर चाहिए ही चाहिए। ठीक, और ईडब्ल्यूएस है, मेल हैं तो 215 चाहिए, ओबीसी है तो 210 चाहिए, एससी है तो 160 चाहिए, और एसटी है तो 130 चाहिए। ये एनआईटीज के मार्क्स जो होते हैं ये उनके रैंक के वाइज डिपेंड करते हैं, कैसा उनका हर ईयर का रिस्पांस रहा है स्टूडेंट्स का, ये वेरी करते रहते हैं ईयर टू ईयर। तो कोई एक ये फिक्स वो नहीं है,
मार्क्स इस साल कुछ और हैं तो अगले साल मिनिमम क्राइटेरिया कुछ और भी हो सकती है, बट ये हम आपको एक लगभग अनुमान बता रहे हैं कि अगर हाँ इतना है तो काम बन जाएगा, सीएस ब्रांच मिल जाएगी और शर्मा जी के बेटे से आपका भी भौकाल कम नहीं रहेगा, आप भी टाइट खड़े रहेंगे मोहल्ले में। ठीक है, अब बात करते हैं फीमेल कैंडिडेट्स की। एनआईटी वारंगल के लिए फीमेल कैंडिडेट्स में अगर जनरल कैटेगरी की हैं तो 205, ईडब्ल्यूएस हैं तो 200, ओबीसी हैं तो 175, एससी हैं तो 145 और एसटी हैं तो 115, 115। ठीक, ये बात हो गई एनआईटी वारंगल की। अब बात करते हैं एनआईटी राउरकेला की। एनआईटी राउरकेला में अगर मेल कैंडिडेट हैं आप तो आपको चाहिए कम से, जनरल में आते हैं तो 215 नंबर, ईडब्ल्यूएस हैं तो 195, ओबीसी हैं तो 188, एससी हैं तो 150 और एसटी हैं तो 125। ठीक है, इसमें तो अभी तक आपको सब समझ में ही आ रहा होगा, सीधी सीधी बात है। और फीमेल्स की भी बात कर लें एनआईटी राउरकेला के लिए तो जनरल वालों के लिए 200 चाहिए, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 190 चाहिए, ओबीसी वालों के लिए 170 चाहिए, एससी वालों के लिए 135 और एसटी वालों के लिए 110। तो भाई सीधा सीधा हिसाब है, ये रहा आपका चार्ट। आप अपने मार्क्स देखिए, अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो इतना का बना के चलिए व्यवस्था कि हाँ इतना पाना है, चाहे जैसे पाना है, सीएस ब्रांच चाहिए तो। ठीक है, क्योंकि सीएस ब्रांच मिलती नहीं है इतनी आसानी से। ठीक, अब हम बात करें एनआईटी इलाहाबाद की, अगर तो एनआईटी इलाहाबाद के लिए हमें चाहिए 210 नंबर अगर आप मेल जनरल में आते हैं तो, और ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 190 नंबर, और एससी के लिए चाहिए 130 नंबर, एसटी के लिए चाहिए 120 नंबर। अब बात कर लें फीमेल कैंडिडेट्स की, तो जनरल में अगर वो आती हैं तो 190 उनको चाहिए, ईडब्ल्यूएस में आती हैं तो 180 चाहिए, ओबीसी में है तो 155, एससी है तो 115 और एसटी है तो 105 में काम बन जाएगा। ठीक है, तो भाई देख लो जो कॉलेज चाहिए। अब आपका बहुत सारा मैटर कर सकता है कि आपको श्रुतकला में जाना है कि इलाहाबाद संगम नगरी में जाना है, जो जगह पसंद हो आपको। और ब्रांच तो भाई सीएस सभी में मिलेगी इतने नंबरों पे। जगह देख लीजिए, अपना कॉलेज देख लीजिए, पसंद कर लीजिए कहाँ जाना है भैया, कहाँ प्लेसमेंट पाना है, तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए, और अगर है तो अप्लाई कीजिए और जाके एंजॉय कीजिए कॉलेज लाइफ के। तो अब हम बात करते हैं कुछ और टॉप एनआईटीज में हमारे रैंकिंग ऑर्डर के। पिछले 5 आपने देखे, अब आगे के 5 हम बात करते हैं। एमएनआईटी जयपुर। जयपुर बहुत ही खूबसूरत शहर है और इसमें मेल कैंडिडेट्स को जनरल अगर कैटेगरी में बिलोंग करता है तो 206 नंबर चाहिए। ईडब्ल्यूएस 195 कम से कम, ओबीसी 183, एससी 130, एसटी 115। ये मेल कैंडिडेट्स की हो गई। फीमेल कैंडिडेट्स में अगर वो जनरल कैटेगरी की हैं तो 185, ईडब्ल्यूएस की हैं तो 175, ओबीसी की हैं तो 155, एससी की हैं तो 115 और एसटी की हैं तो 100। देखिए इसमें एक बात मैं क्लियर कर दूं अच्छे से कि जरूरी नहीं है कि यही नंबर चाहिए आपको सीएस के लिए, इतना ही चाहिए, बट कम से कम इतना आपके पास अगर स्कोर है तो बात बन जाएगी सीएस के लिए इन सब एनआईटीज में। तो एक आइडिया आपको लग जाए कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, कितना नंबर आपको आना चाहिए कि आपका काम बन जाए, आपको अपनी मनपसंद ब्रांच आपके एनआईटीज मनपसंद एनआईटीज में मिल जाए। तो इस पे हम बात कर रहे हैं। जरूरी नहीं है कि रतन भैया ने बोल दिया कि अरे 206 चाहिए, 206 लाना है। नहीं 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 नहीं, 206 तो हमने ऐसे बता दिया आइडिया के लिए कि आपको लग जाए कि हाँ भाई 206 तो पाना ही पाना है, नहीं तो काम बनेगा नहीं, घबरा जाएगा, फिर तो शर्मा जी के बेटे से फिर ताना सुनना ही पड़ेगा आपको। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पे, ठीक है। चलिए एनआईटी कैलिकट की बात करते हैं। अब मेल कैंडिडेट्स में जनरल कैटेगरी में अगर वो बिलोंग करते हैं तो 200 पे काम बनेगा सीएस ब्रांच के लिए, ईडब्ल्यूएस में 185 पे बनेगा, ओबीसी 172, एससी 145, एसटी 125। ठीक है, ये मेल की बात हो गई। अब फीमेल की भी देख लेते हैं। जनरल में 180, ईडब्ल्यूएस में 170, ओबीसी में 155, एससी में 130, एसटी में 110। ठीक है, तो ये हो गई बात एनआईटी कैलकट की। अब बात करते हैं वीएनआईटी नागपुर। नागपुर की एनआईटी में अगर आपको सीएस ब्रांच चाहिए तो मेल कैंडिडेट के जनरल कैटेगरी के लिए आपको 190 मार्क्स चाहिए। मेल में ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो 185, ओबीसी में आते हैं तो 165, एससी में आते हैं तो 125, एसटी में आते हैं तो 115। ठीक है, फीमेल में वही बात करें अगर तो 175 जनरल, ईडब्ल्यूएस 170, ओबीसी 155, एससी 110, एसटी 100। ठीक, अब बात करते हैं एसबीएनआईटी सूरत। सूरत
गुजरात, जहाँ के खाने बहुत लजीज होते हैं। गुजरात की थाली तो खाई होगी आपने, नहीं खाई तो ट्राई करिए, नहीं तो ट्राई करिए, इतने मार्क्स पाइए, फिर जाइएगा तो खाइएगा भाई। 4 साल बीटेक करने, एंजॉय होंगे और क्या। तो पहले तो पढ़ लीजिए, नहीं तो मिलेगा नहीं, दिक्कत हो जाएगी ना। मेल में देखते हैं सूरत के लिए, एनआईटी सूरत के लिए मेल कैंडिडेट्स को चाहिए, जनरल में है अगर वो तो 185, ईडब्ल्यूएस में है तो 180, ओबीसी में है तो 162, एससी में है तो 120, एसटी में है तो 110। ठीक, मेल वालों की। फीमेल की बात करें अगर तो 170 हो गया जनरल, ईडब्ल्यूएस हो गया 155, ओबीसी के लिए 150, एससी के लिए 105, एसटी के लिए 95। तो ये हो गई बात भाई एनआईटी सूरत की। ठीक, अब बात करेंगे हम एनआईटी भोपाल। भोपाल की एनआईटी के लिए अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? ठीक है, जनरल वालों के मेल कैटेगरी के लिए 175 मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, अब बात करेंगे हम ईडब्ल्यूएस की अगर तो 170 मार्क्स होने चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, ओबीसी के लिए 160, एससी के लिए 115, एसटी के लिए 105। ठीक, अब फीमेल में वहीं आ जाए अगर तो 160 हो गया जनरल का, 155 हो गया ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी हो गया 150, एससी 105, एसटी 90। तो ये एक अनुमान वाला नंबर है कि आपको इतना नंबर चाहिए कम से कम में आपका काम बन जाए। आइए अब नेक्स्ट कुछ टॉप एनआईटीज जो हमारी लिस्ट में है हम उनकी बात कर लें सीएस ब्रांच के लिए। तो देखते हैं, अब शुरू करते हैं एनआईटी दिल्ली। भाई अपना कैपिटल, शहर तो खूबसूरत है, लोग भी खूबसूरत हैं और अपना कैपिटल तो है ही है। ठीक है, भारत माता की जय। तो मेल कैंडिडेट के लिए चाहिए हमें जनरल कैटेगरी में 173 मार्क्स, ईडब्ल्यूएस में 165, ओबीसी में 155, एससी में 115, एसटी में 100। अब एनआईटी दिल्ली के फीमेल्स के लिए बात करें अगर तो 160 जनरल, ईडब्ल्यूएस 155, ओबीसी 135, एससी 100, एसटी 100। तो भाई देख लिया, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कट ऑफ ही हाई नहीं होते, मेंस के भी हाई होते हैं। लेकिन हाँ, ये कट ऑफ क्लियर कर लिया उसके बाद तो जो मजा मिलेगी आपको लाइफ में 4 साल के लिए सोच नहीं सकते। अगर आपको सोचना हो, लगाना हो कि कितना मजा मिलेगा तो जाइए कुछ सीनियर्स के वीडियोस देखिए, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको। चलिए हम अपने टॉपिक पे पहले बात करें, पहले तैयारी कर लीजिए, बाद में देखिएगा वो तो आप देखेंगे ही। एनआईटी जमशेदपुर, जमशेदपुर काफी जाना माना शहर। इसमें अगर मेल कैंडिडेट हैं आप, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 175 मार्क्स चाहिए आपको, ईडब्ल्यूएस में है तो 165 कम से कम, ओबीसी में है तो 155, एससी में है तो 120, एसटी में है तो 105। अब अगर वहीं फीमेल की बात करें हम तो फीमेल के लिए चाहिए 155, ईडब्ल्यूएस जनरल के लिए ईडब्ल्यूएस में चाहिए 150, ओबीसी में चाहिए 135, एससी में चाहिए 105, एसटी में चाहिए 105। एनआईटी जमशेदपुर की बात हो गई। अब बात करते हैं एनआईटी दुर्गापुर की। दुर्गापुर में मेल कैंडिडेट जनरल्स के लिए हैं 107, ईडब्ल्यूएस 165, ओबीसी 158, एससी 125, एसटी 105। ठीक, अब फीमेल की बात कर लेते हैं। जनरल 165, ईडब्ल्यूएस 155, ओबीसी 150, एससी 110, एसटी 90। ओके, अब हम नेक्स्ट अपनी कॉलेज पे आते हैं एनआईटी जालंधर। एनआईटी जालंधर में मेल कैंडिडेट्स जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए आपको कम से कम 165, 165। ठीक, फी ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 162, ओबीसी के लिए चाहिए 155, एससी के लिए चाहिए 115, एसटी के लिए चाहिए 105। और फीमेल की बात करें अगर तो जनरल कैंडिडेट को चाहिए 155, ईडब्ल्यूएस को चाहिए 150, ओबीसी को चाहिए 145, एससी को चाहिए 105, एसटी को चाहिए कम से कम 90। ओके, नेक्स्ट और लास्ट कॉलेज हमारे लिस्ट का एनआईटी हमीरपुर। एनआईटी हमीरपुर में अगर देखा जाए तो मेल जनरल में आते हैं तो 163 चाहिए आपको, 163 जनरल वालों के लिए हो गया, ईडब्ल्यूएस के लिए चाहिए 160 और ओबीसी की बात करें अगर हम तो चाहिए 155। ठीक, एससी की बात करें तो 115, एसटी की बात करें तो 105 नंबर चाहिए एनआईटी हमीरपुर में मेल कैंडिडेट के एडमिशन के लिए सीएस ब्रांच में। फीमेल की बात करें अगर जनरल के लिए तो 150, ईडब्ल्यूएस के लिए 140, ओबीसी के लिए 130, एससी के लिए 100 और एसटी के लिए 90 मार्क्स। तो भाई ये हमारी लिस्ट थी टॉप एनआईटीज कॉलेज की जो कि आप एडमिशन पा सकते हैं जेईई मेंस एग्जाम क्लियर करके उसके कट ऑफ को। और
इनके मिनिमम एक्सपेक्टेड मार्क्स जो आपके होने चाहिए इस कॉलेज में CS ब्रांच में एडमिशन पाने के लिए। तो समझ तो गए होंगे भाई आप कि किस कॉलेज में आपको जाना है। NIT दिल्ली में जाना है, जनरल से हो तो भाई मेल हो तो 173 कम से कम लाओ, तब तो कुछ बात बनेगी, ठीक है। नहीं तो फिर देख लीजिए आप अपने हिसाब से जो आपको आइडिया लग जाए। इस वीडियो का हमारे मेन पर्पस यही था कि आपके कंफ्यूजन को दूर कर सके कि अगर मैंने मेंस क्लियर किया है भैया तो मुझे इतना नंबर मिला है तो मैं क्या CS मिल पाएगी मुझे। तो देख लीजिए आप, ये आपके पास चार्ट है टॉप 15 NITs की। वीडियो को पॉज करिए, दोबारा देख लीजिए जो कॉलेज है अपने ब्रांच कैटेगरी के हिसाब से कि कम से कम अगर इतना नंबर है आपका तो भाई मुबारक हो, आपको अपना मनचाहा कॉलेज CS ब्रांच के साथ मिल रहा है और अगले 4 साल खूबसूरत लम्हे बनाने के लिए तैयार हो जाइए, ठीक है। तो थैंक यू यार, यही था वीडियो आज तक का। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी कंटेंट से रिलेटेड क्वेरी है तो कमेंट बॉक्स खाली है, आप भरिए उसे, पूछिए, मैं हूं यहां पे आपके डाउट्स को क्लियर करने के लिए। या फिर अगर आप चाहते हैं कि कोई नए टॉपिक पे आपको वीडियो मिले कि भैया ये तो बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया, एक और बता दीजिए थोड़ा मजा आ जाए थोड़ा, तो वो भी लिख दीजिए आप कि भैया इस पे भी वीडियो बना दो, देख लें थोड़ा क्या होता है इसमें भी, तो हम जरूर बनाएंगे उस पे। वी विल लव टू मेक वीडियोस ऑन योर टॉपिक्स। हमारी कंपनी का ऐप है शिक्षा समाधान। ये ऐप हमारी एक टीम ने बनाई है। हमारी इस कंटेंट के पीछे काफ़ी बड़ी टीम काम करती है, एक्सपीरियंस टीम, जो सारी डेटा को नेट से फेच करती है, बहुत से सोर्सेज से लेके उसे एनालाइज करके आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करती है। तो इस शिक्षा समाधान ऐप, जो कि आपका उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें जाके आप उसे डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए। मैं आपसे गारंटी देता हूं कि ये कंटेंट आपको आपके काउंसलिंग से रिलेटेड सारी क्वेरीज को अच्छे से एड्रेस कर देगा। आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना पूरा का पूरा टाइम अपने पढ़ाई पे लगाइए, अपनी प्रिपरेशन कीजिए, अपनी फेवरेट CS ब्रांच, अपने फेवरेट NIT कॉलेज में पाइए और एंजॉय कीजिए। ओके, सो कमेंट करना मत भूलिएगा अपने क्वेरीज और अगले वीडियो के टॉपिक को, अगर आपको जो मनचाहा चाहिए। सो see you in the next video. Till then, thank you. Take care. Keep learning. Think Admission. Think Shiksha Samadhan.